हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक विधवा औरत और बकरे की प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी इतनी दर्द भरी है कि अगर आप इसको लास्ट तक सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत दोस्तों करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में सुमित्रा नाम की विधवा महिला रहती थी। उसका जीवन दोस्तों बहुत ही अकेलापन और संघर्षों से भरा हुआ था। पति के जाने के बाद उसका संसार सूना हो गया था। उसके पास एकमात्र सहारा था उसका पालतू बकरा, जो कि दोस्तों वो एक बाजार से लाई थी दोस्तों, जिसका नाम था भोला। जी हाँ दोस्तों, भोला कोई साधारण बकरा नहीं था, बल्कि सुमित्रा के जीवन का अहम हिस्सा था। वह उसके साथ बातें करती, अपने दुख दर्द साझा करती और भोला भी उसकी जैसे भावनाओं को समझता और उसके जैसे ही बिल्कुल बात करता। दोस्तों, सुमित्रा जब खेत में काम करती तो भोला उसके पीछे पीछे चलता। जब वह थक जाती तो भोला उसकी गोद में सिर रखकर उसे सुकून देता था। ये रिश्ता शब्दों से परे था, एक ऐसा जुड़ाव जो आत्मा से जुड़ा हो, यानी कि उस बकरे के प्रति और विधवा औरत के प्रति इतना प्यार था जैसे कि एक दो आत्माओं का मिलन हो। जी हाँ दोस्तों, गांव के लोग इस रिश्ते को देखकर हैरान होते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ लोग कहते अकेलापन इंसान को अजीब बना देता है। मगर दोस्तों, सुमित्रा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भोला ही उसका परिवार, उसका सुख दुख सब कुछ था। दोस्तों, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खाने पीने का सामान कम हो गया और जानवरों के लिए चारा भी नहीं था। कई लोग अपने पशु बेचने लगे और सुमित्रा से भी कहा गया कि वह भोला को बेच दे ताकि उसे पैसे मिल सके, लेकिन सुमित्रा ने साफ मना कर दिया। भोला केवल बकरा नहीं है, वो मेरे जीवन का हिस्सा है। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन भोला नहीं। भूख और प्यास से परेशान भोला की हालत खराब होने लगी, लेकिन सुमित्रा ने अपने हिस्से का खाना भी उसे खिलाया। उसके प्यार और देखभाल ने भोला को फिर से जीवन दान दिया। दोस्तों, सूखा खत्म हुआ, गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वालों ने अब सुमित्रा और भोला के रिश्तों को समझ और सहारा देने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी इतनी ही नहीं थी दोस्तों। जैसे ही सूखा फिर से खत्म हुआ और जैसे ही उनकी जीवन शैली फिर से स्टार्ट होने लगी, लेकिन तभी दोस्तों एक दिन भोला खेत में चरने गया और दोस्तों एक दिन अचानक भोले के ऊपर बिजली जो कड़कती है ऊपर से, वो गिर गई। दोस्तों, भोला की अचानक वहीं पे मृत्यु हो जाती है, यानी कि भोला जो होता है वो वहीं पे गिर जाता है और दोस्तों भोला की मौत हो जाती है, जिससे दोस्तों विधवा औरत फिर से अकेली रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, विधवा औरत अकेलीपन तो रहने लगती है, लेकिन दोस्तों फिर वो भोला की यादों में कुछ दिन तो बहुत रोई चीखी। लेकिन दोस्तों गांव वालों ने भी कुछ दिन तो सहारा दिया, लेकिन वो भी छोड़ के उसको चले गए। फिर दोस्तों, जैसे एक इंसान का बर्थडे मनाया जाता है, वैसे दोस्तों जब ये सुमित्रा भोला को जिस दिन अपने घर बाजार से लाई थी, उसी दिन दोस्तों उस तारीख को उसी दिन भोला का भी बर्थडे मनाती है, यानी कि उसकी याद अब भी करती है। तो दोस्तों, जैसे एक इंसान में बर्थडे मनाया जाता है, केक मर्डर होता है, उसी तरह दोस्तों बकरे का भी वो विधवा औरत धूमधाम से जन्मदिन आज भी मनाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? इतना प्रेम तो इंसान में नहीं होता है जैसा कि जानवर और इंसान में हो गया। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,